सबसे पहले आता है आपका वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म कहाँ से मिलना है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से डाउनलोड करके इसको ऑनलाइन ही फ़िल कर लेना है। सॉफ्ट फॉर्म में ही फ़िल कर लेना है क्योंकि आप अगर प्रिंट लेके फ़िल करेंगे वो चल तो जाता है लेकिन उसमें मिस्टेक भी हो सकती है और वो प्रॉपर्ली फ़िल्ड भी नहीं होता बिकॉज़ हैंडराइटिंग में ओ, ए वगैरह मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में पूरा फ़िल करके फिर ही प्रिंट लें, उससे पहले प्रिंट ना लें। अच्छा, इसकी एक सेपरेट वीडियो जो है मैंने बना दी है कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है, किस सेल में क्या लिखना है क्योंकि एक भी सेल अगर आपसे रॉन्ग फिल हो गया, तो आपका वीज़ा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ सकते हैं। इस वजह को अवॉइड करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो पे जाके वीज़ा फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका समझ लें। जापान जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए मैंने ये एम्बेसी के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स पेज दिया हुआ है, वो ओपन कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको हम लोग फ़ोकस करते हैं तो 2 हिस्से हमें मिलते हैं। एक वो है जिसमें जापान से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और दूसरा वो हिस्सा होगा जिसमें हमें पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आएगा जो नीचे आपको मिल जाएगा। तो हमारा फ़ोकस यहाँ पे भले टूरिस्ट जापान वीज़ा के ऊपर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह इसको रीड करना है, परेशान नहीं होना आपने। ये कोड को आप फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दें, इसे सीरियल नंबर कंसिडर कर लें, ये इस नंबर के ऊपर मैं बात करूँगा, आप समझते जाइएगा। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद आता है पर्पज़ क्या है आपका। तो बी स्टैंड्स फॉर बिज़नेस, अगर आपका पर्पज़ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जहाँ-जहाँ बी लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपका पर्पज़ वहाँ पे किसी रिलेटिव से जाकर मिलना है या रिलेटिव के पास रहना है, तो उसके लिए आर जहाँ-जहाँ आएगा वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सी का मतलब है अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, जिस जैसे पीएचडी लोग होते हैं, उनको इन्विटेशन आता है जापान से अगर वो अप्लाई करते हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस में जाके अपना पेपर वगैरह प्रेज़ेंट करते हैं। तो सी वो कैटेगरी है जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। टी कैटेगरी जो है ये टूरिज़्म है जिस पे आज हमारा फ़ोकस होगा। तो जहाँ-जहाँ आपको टी नज़र आएगा, वो टूरिज़्म के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को प्रेज़ेंट करेगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि टूरिज़्म के लिए फर्स्ट हाफ के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आपको गारंटर रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई इन्विटेशन जापान से रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई स्केड्यूल जापान से नहीं रिक्वायर्ड, आपको किसी भी तरह का जापान का जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट के वीज़े होते हैं, जैसे कैसिया, तोहोन या इस तरह की चीज़ें, ये आपको नहीं रिक्वायर्ड। आपने इनके बारे में परेशान नहीं होना। आपको वहाँ के बंदे का पासपोर्ट नंबर, रेज़िडेंस कार्ड नहीं रिक्वायर्ड। हाँ, आपको जो पहला डॉक्यूमेंट टूरिज़्म के लिए रिक्वायर्ड है, जो जापान की अकोमोडेशन होगी, उसको बुक करना होगा, वो ये आपको नज़र आ रहा है टी। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, वो अकोमोडेशन है। इस अकोमोडेशन को कैसे बुक करना है जापान के लिए, वो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। लेकिन बिज़नेस और जो आपके रिलेटिव और कॉन्फ्रेंस की कैटेगरी है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन लिंक्स को क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वाले डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे, जो आपने फिल करने हैं, जिसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उस बंदे की रिक्वायर कर रहे हैं ये, जो जापान का रिहायशी है, जिससे आपने बिज़नेस करने जाना है या एज़ रिलेटिव मिलने जाना है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये सारी आपसे माँग रहे हैं। अच्छा, हमारा फ़ोकस चूँकि टूरिज़्म वीज़ा है, तो हम आगे चलते हैं कि टूरिज़्म में और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले है अकोमोडेशन। इस कैसे अकोमोडेशन आपने बुक करनी है, कोई पैसे पे किए बगैर, इसकी वीडियो मैं आपको दे दूँगा। आपने लिंक में उस वीडियो को क्लिक करके देख लेना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है टूरिज़्म के लिए, वो है आपकी पिक्चर। पिक्चर आपने 45 एमएम बाई 35 एमएम की बनानी है। इसके अंदर और क्या रिक्वायरमेंट है, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद डेफ़िनेटली आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो 6 मंथ में एक्सपायर ना हो रहा हो, यानी 6 मंथ अगले 6 मंथ से एक्सपायरी उसकी बियॉन्ड हो।
उसके बाद आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको रिक्वायर्ड है, उसकी आपने कॉपी ले लेनी है, पासपोर्ट की कॉपी भी लेनी है, ओरिजिनल भी लेना है। दोबारा बता रहा हूँ, पासपोर्ट CNIC आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी कॉपीज भी करवा के लेके जानी है। उसके बाद आपको पार्टनर लेटर नहीं रिक्वायर्ड, चैम्बर लेटर नहीं रिक्वायर्ड। आपको उसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बैंक डॉक्यूमेंट जो हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप अगर सैलरी पर्सन है तो जो आपका सैलरीड अकाउंट है वो आपने शो करना है। अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल है जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं लेकिन जापान बिजनेस के लिए नहीं भी जा रहे, लेकिन आपको अपना बिजनेस जो है वो उसका अकाउंट वो देना होगा, आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जिस भी चैम्बर में आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, लाहौर चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर, कराची चैम्बर, उसका सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, वो देना है। और बैंक स्टेटमेंट देनी है आपने, जिसमें उसी कंपनी के नाम से आपकी ट्रांजैक्शन भी हो रही हो। और याद रखिएगा, आपका मिनिमम बैलेंस जो है कोशिश करें 6 लाख से ऊपर हो। अगर इससे काफी ज्यादा होगा तो जितना आपका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, जितनी आपकी ट्रांजैक्शन उस बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा होंगी और जो लास्ट बैलेंस है वो ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके वीजे लगने का चांस उतना बढ़ जाएगा। मैं जब वीजा लगवाने गया वहां पर एक बंदा जो है उसने जब वीजा अप्लाई किया, उसका जो लास्ट बैलेंस था वो इतना हाई नहीं आ रहा था, तो उसका उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेने से ही इनकार कर दिया था। तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपका जो बैलेंस है 6 लाख प्लस हो पाकिस्तानी रुपीज में, आज की रेट में, यानी कि $2000 से प्लस हो, और आपकी जो ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज शो हो रही हो वो पे, वो आपका जो अकाउंट है वो खाली ना पड़ा हुआ हो, उसमें ट्रांजैक्शन ये ना हो कि मिनिमम बैलेंस शो हो रहा हो लेकिन ट्रांजैक्शन कभी होती ही ना हो। कोशिश करें ट्रांजैक्शन भी शो हो रही हो। उसके बाद आपका आ जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये टूरिज्म के लिए नहीं रिक्वायर्ड, अगर आप देंगे भी तो वो आपको विंडो से वापस कर देंगे, वो नहीं रखते टूरिज्म के लिए। रिलेटिव्स के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्यूपेशनल एविडेंस। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो एक अदद डॉक्यूमेंट आपने उनको प्रोवाइड करना है जिसके अंदर पता चल रहा हो कि आप उस कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें एनुअल तो क्या बनता है, और आपका वहां पे डेजिग्नेशन क्या है, और उनको आपकी छुट्टी जाने से कोई एतराज नहीं है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे हेल्प लेके ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा आप लास्ट 3 मंथ की सैलरी चाहें तो साथ ले जाएं, वैसे उन्होंने रिक्वायर नहीं किया हुआ। उसके बाद आ जाती है एयरलाइन बुकिंग। एयरलाइन की आपने टिकट पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ बुकिंग कंफर्मेशन आपने लेके जानी है। पाकिस्तान में किसी भी एजेंट से जो एयरलाइन बुकिंग करते हैं उनसे आपसे ये मिल जाएगी। वो यूजुअली तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, अगर वो पैसे लें भी तो 400-500 रुपए, 1000 रुपीज के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगी। उसके अलावा एनओसी है, ये आपका जॉब, जैसे मैंने बताया, आपका जो ऑक्यूपेशनल एविडेंस और एनओसी एक ही डॉक्यूमेंट हो सकता है अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करें जो मैंने आपको दिया। वैसे इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे के इन डेट्स में छुट्टी जाने से, यानी जिन डेट्स में आपने वीजा अप्लाई किया है, जिन डेट्स का आपने वीजा अप्लाई किया है, उसमें छुट्टी जाने पे कोई एतराज नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो उस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट होना जरूरी है। अगर आप सादा पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे कोई ऐसी चीज दे देंगे, उस पे चाहे साइन हो चाहे स्टैंप हो, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका कोई एविडेंस अगर आप देना चाह रहे हैं, टूरिज्म में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अगर अगर आप लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। उसके अलावा स्केड्यूल है। स्केड्यूल है कि आपने जापान में डे बाय डे क्या प्लान किया हुआ है। आपने सिर्फ शो करना है कि आप कौन कौन सी सिटीज को विजिट करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे। टूरिज्म के लिए भी अगर जा रहे हैं तो टूरिस्ट वाली चीजें आप लिखेंगे कि जी मैं फला फला जगह को विजिट करूंगा, अपना डे इस तरह से स्पेंड करूंगा। उस इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जापान एम्बेसी के पेज से ही लिया हुआ है मैंने, उस वो आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है। तो ये है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जैसे आपको बता दिया है।
आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करेंगे तो वो आपको वापस भेज देंगे। जहां जहां टी लिखा हुआ आ रहा है आपको वो डॉक्यूमेंट लाजमी प्रोवाइड करना होगा। थैंक यू।